सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये किस स्थान में खुला जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम के डिब्रूगढ़ में ये पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खुला जाएगा। अभी इसकी आधारशिला भी रख दी गई है। किसने रखी? हमारे जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल ने। और इसका नाम क्या होगा? केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था। 15 एकड़ की भूमि पर यह बनाया जाएगा। इसकी लागत आएगी 100 करोड़ रुपए। और क्या होगा यहाँ पे? तो इस प्राकृतिक चिकित्सालय में प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज किया जाएगा। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो अगर पूछे आपसे कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड के रानीखेत में। अगर पूछे देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट और रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। अगर पूछे कि अभी भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया था, उसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब उसका नाम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहाँ पर एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया? जामनगर, गुजरात। फिर पूछ रहे कौन सा एम्स परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बना था? तो आंसर होगा एम्स दिल्ली। एम्स की क्या फुल फॉर्म होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और सरकारी अस्पतालों में फ्री में आईवीएफ सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गोवा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसी प्रश्न में मैंने आपको रिवाइज कराया, तो उनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न में पूछ रहे फिर, अभी आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक पे। ये सब आपको पता भी है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्टैटिक देखें थोड़े, तो इसकी स्थापना होती है 28 नवंबर 2017 में। पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। हेडक्वार्टर नोएडा में है। संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। और इसे 2021 में ही शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा भी मिला था। और अभी पेटीएम के जो पेमेंट बैंक है उस पर प्रतिबंध लगाया गया, ये ध्यान में रखना। वैसे मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि पेटीएम पेमेंट बैंक ये यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना था। फिर आपसे पूछ रहे उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक ये किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वैसे तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा इसके बारे में, वो हम ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। डिटेल में आपको हर चीज़ समझा चुका हूँ और ये समझने वाला प्रश्न है, लेकिन मजबूरी ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सिंपल सा वन लाइन में क्या याद रखेंगे? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? बीएचयू याद रखना है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को डिटेल में जानना है कि यार ये प्रश्न क्या है, तो आप फरवरी वाले लेक्चर में चले जाएं। फरवरी 2024 के स्टार्टिंग में ये आपको मिल जाएगा प्रश्न। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य ने उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। आपको याद है उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या था? उंगलिल ओरुवन उसका नाम था। और इस योजना का नाम है उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल। तो उंगल उंगल आ रहा है देखो दोनों में। अगर आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी याद है तो आप इसका सही उत्तर लगा सकते हो। और इस योजना का मतलब क्या है? आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। तमिलनाडु ने शुरू किया, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी पहले FIH 5S पुरुष विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। अच्छा, ये इसका पहला संस्करण है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था महिलाओं का भी इस तरह से FIH 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, वो भी पहला संस्करण हुआ था। आपको याद होगा वहां पे मैंने आपसे पूछा भी था कि पुरुषों का बताओ कौन विजेता रहा। तो ये प्रश्न अब हम पढ़ रहे हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि दोनों चैंपियनशिप को, चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो, दोनों को नीदरलैंड ने जीता है, तो याद रखना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उपविजेता कौन रहा? मलेशिया रहा था। वह महिलाओं में उपविजेता यानी कि रनर अप भारत रहा था। ये उपविजेता थोड़ा सा ध्यान रखना। ये भी कहाँ पे हुआ? ओमान के कैपिटल मस्कट में हुआ। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। फिर पूछ रहे थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? जो अभी उस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया, तो ये भी है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बन गया है, नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु के इरोड में है ये। अब देखो यहाँ पे गलती मत कर देना, ये पेरियार देख करके आप केरल मत कर देना। अगर मान लो कोई स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं पढ़ के जाता लेकिन वो अपना दिमाग लगाएगा और पेरियार देख करके वो केरल कर देगा, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो तमिलनाडु याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने INS संध्याग इसको कहाँ से कमीशन किया?
तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। तो अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समुद्र की निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल INS संध्याक को कमीशन किया मतलब इसे सेना में शामिल किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं, जहाज बनाए जा रहे हैं, उनमें से ये पहला वाला है। INS संध्याक इसका नाम है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारत का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, तो INS संध्याक इसका नाम है। इसे यार्ड 3025 भी कहते हैं। और बना कौन रहा है इन 4 सर्वेक्षण पोतों को, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता इनका निर्माण कर रहा है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज का नाम क्या है, तो आंसर करना INS अर्नाला। अगर पूछें कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, INS विक्रांत है, जिसे 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था कोच्चि में। और किस विमान वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला प्रेरणा देवस्थली बनी थी, तो INS त्रिकंद आंसर करना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अभी UPI सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना, तो आंसर होगा फ्रांस। UPI मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप मोबाइल से एक दूसरे मोबाइल में या बैंक में ट्रांसफर करते हो ना पैसा, वो UPI के जरिए ही होता है। भारत में UPI कब लॉन्च किया था हमने, 2016 में लॉन्च किया था। किसने बनाया इसे, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और अगर पूछे ना UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश भारत के बाहर कोई दूसरा देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा नेपाल। और अगर पूछे UPI लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक, तो पेटीएम पेमेंट बैंक बना था। अगर पूछे कि UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा बना था, मोबीक्विक बना था। अच्छा, फ्रांस से याद होगा, एक तो आपको याद है अभी फ्रांस की कैपिटल पेरिस होती है, जहाँ पे इस बार समर ओलंपिक हो रहे हैं, 33rd नंबर का एडिशन है। उसमें बताओ कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन है। ये प्रश्न मेरा होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, ये मैं आपको करूँगा भी सही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स में तो करा चुका हूँ ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग डेली करंट अफेयर्स तो देखते होंगे। तो ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका संबंध किस खेल से, ये भी बताना। बाकी यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी बताओ, जो यहाँ पे सबसे युवा प्रधानमंत्री और पहले गे प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी बताओ, जो अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट रहे थे। 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, यहीं पे उत्तर दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा फरीदाबाद में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। इसका भी उद्घाटन किया था हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने। और भारतीय हैंडलूम और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन होता है। इस बार इसका 37 नंबर का संस्करण ये हुआ। इस बार इसका थीम स्टेट था गुजरात। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे होता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई, और ये तो दे भी दिया गया। 5 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो क्या नाम है, एक तो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, और PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो ये ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किसे मशाल वाहक के रूप में चुना गया, तो इसका उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, शूटिंग से है। ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। अच्छा, अभी पेरिस ओलंपिक की बात करें, एक प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा ना, क्या प्रश्न पूछा था, हाँ, कि इसमें उद्घाटन समारोह में, ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वज वाहक फ्लैग बियरर का नाम आपको बताना है, उन खिलाड़ी का खेल कौन सा है ये भी आपको बताना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार इसमें 4 नए गेम शामिल किए गए, ब्रेक डांस, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये याद रखना है। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना होती है 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बक। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। तो एक्सरसाइज का नाम क्या था, वायु शक्ति 2024। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया भी राजस्थान के जैसलमेर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया, तो आंसर होगा 2024। किसने, भारतीय नौसेना ने। अब आप मुझे बताओ इंडियन आर्मी ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये अच्छा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर देना।
तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। वैसे मैंने आपको बोला है रिवीजन वाली क्लास में आपका रिवीजन का दिन में सिर्फ 10 से 12 मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि रिवीजन थोड़ी समय के लिए ही होता है, बाकी आपको और सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इतना सफिशिएंट है। डेली इतना समय निकाल लोगे ना, बहुत बड़ी बात है। बाकी सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।